बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप लोगों के समक्ष जो ये पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य किशनपुर की रियासत और किशनपुर रियासत के जमींदार ठाकुर भैरव सिंह की हवेली, जमींदार ठाकुर भैरव सिंह की हवेली नजर आएगी। और जमींदार ठाकुर भैरव सिंह इस समय अपनी किशनपुर रियासत की तरफ गए हैं और उनके दोनों नौकर जमींदार के आने का इंतजार कर रहे हैं। हेलो गंगालाल, कहना है? क्या कहना है? प्रेम के रिश्ते कुछ ऐसे निभाए गए। हाँ। प्रेम के रिश्ते हाँ। कुछ ऐसे निभाए गए। हाँ। प्रेम नगर में कितने और कितने गए। प्रेम की मिसाल इससे ज्यादा और क्या दूं। हाँ। गरम दूध राधा ने पिया, छाले किशन के पाए गए। क्या बात है गोविंदा। कहना है? हाँ। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो हाँ। मंजूर होना चाहिए। हाँ। जंग हो या मोहब्बत हाँ। भरपूर होना चाहिए। क्या बात है? अरे मलवा के गलवा पा लाल लाल रे, मलवा के गलवा पा लाल लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। मलवा के गलवा पा लाल लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। हेलो, तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन और खेल का नाम दहेज की चिनगारी। दहेज की चिनगारी राम और रहीम और डाकू मंगल सिंह। गोविंदा भाई राम राम। का कहो? गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम रास्ता मिलो 100 ग्राम। और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। ये हवेली किसकी है? ये हवेली अपने लंबरदार भैरव सिंह की है। अपने नंबरदार भैरव सिंह की है। और यहाँ के जाने माने मशहूर आदमी हैं। उनका बोल बानी यानी दबदबा है। हाँ। वो कहीं घूमने फिरने गए थे। हाँ। और उनका आने का समय हो चुका है। हो चुका। हमारा तुम्हारा काम है। हाँ। अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। जय ना।
साइलेंस साइलेंस माय डियर पब्लिक हो, शांत मेरी प्रिय जनता। भाइयों नमस्कार। हम हैं इस किशनपुर रियासत के जमींदार, जिसे लोग ठाकुर भैरव सिंह के नाम से जानते हैं। ये किशनपुर की रियासत बहुत बड़ी रियासत है। 40 विलेज एंड 40,000 पीपुल से जबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 40 गांव और 40,000 लोगों पर है हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जनता का बराबर ख्याल रखते हैं। वी आवर टेक्स केयर ऑफ पब्लिक रिक्वायर्ड। इस जनता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दिस आवर ड्यूटी पब्लिक डिफेंडर। इस किशनपुर रियासत के चारों दिशाओं में इस किशनपुर रियासत के चारों दिशाओं में जमींदार ठाकुर भैरव सिंह की सरकार चलती है। और इस रियासत के अंदर अगर किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया और हमारे हुक्म को ठुकराने की कोशिश किया तो उस इंसान का आधा हिस्सा जमीन में जिंदा गड़वा देते हैं। इसीलिए ठाकुर भैरव सिंह का एक वसूल है कि इधर देखो, इधर देखो या इधर देखो, हरी सी सूखी साख हो जाए और नजर जिस मुल्क पर डालो तो सोना खाक हो जाए। छोड़ुआ और राम सिंह, आज हम तुम लोगों को अपनी रियासत के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। बताइए हुजूर, बताइए। ध्यान देकर के सुनो कि हम बताना क्या चाहते हैं। और यहाँ से और यहाँ से कोस 12 तक जमींदारी हमारी है। यहाँ से कोस 12 तक जमींदारी हमारी है। और जहाँ तक और जहाँ तक नजर मेरी जाए वहाँ तक खेती हमारी है। जहाँ तक नजर मेरी जाए वहाँ तक खेती हमारी है। छोड़ुआ और राम सिंह, हमारा खानदान एक सूर्यवंशी खानदान है और हमारे खानदान में आजा बाबा से एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा कौन सी है? छोड़ुआ, तुम लोगों को इस किशनपुर रियासत में 3 ऐलान करना है। हुजूर, वो 3 ऐलान कौन कौन से हैं? पहला ऐलान कि हमारी इस किशनपुर रियासत में ठाकुर भैरव सिंह के रहते हुए अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ अगर अपनी नजर उठाता है तो उसको की दोनों वाक फोड़ दी जाएगी। दूसरा ऐलान कि इस भैरव सिंह के रहते हुए
हमारी रियासत के अंदर अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ अगर अपने हाथ बढ़ाता है तो उस कुत्ते के दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तीसरा ऐलान कि हमारी रियासत के अंदर ये ठाकुर भैरव सिंह के रहते हुए अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ अगर अपने कदम बढ़ाता है तो उस कुत्ते को सजाए मौत दी जाएगी। ऐलान करो, उसके बाद हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे वो हम बताएंगे। किशनपुर के वासियों सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे लंबरदार के बुजुर्गों से पुरानी परंपरा चली आ रही है। पहला ऐलान है, अगर कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ अपनी नजरें उठाएगा तो उस कुत्ते की दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। और दूसरा ऐलान, कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और तीसरा ऐलान है, अगर कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ जबरदस्ती अपने कदम बढ़ाता है तो उस कुत्ते को सजाए मौत दी जाएगी। हुजूर, हम आपसे कुछ कहा चाहिए थे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, हम आपके नौकर है ना, आपके सामने हमारा ज्यादा बालों का औकात नहीं ना, लेकिन आज इच्छा हो गए हमार। बोल, क्या कहना चाहता है? हुजूर, अभी अभी जो आपने ऐलान कराया है, अभी अभी जो आपने ऐलान कराया है, या गरीब जनता के लिए है कि आपों के लिए है? ओह, माय डियर सर्वेंट, योर माइंड इज वेरी फास्ट, आई एम वेरी हैप्पी। छोटुआ, जो ऐलान इस हमारी रियासत के लिए है वही ऐलान इस ठाकुर भैरव सिंह के लिए भी है। और छोटुआ, बहुत दिनों के बाद एक बात याद आई है। वो बात कौन सी है? अपनी से रियासत में एक हमारा जिगरी दोस्त रहता है। दोस्त का क्या नाम है हुजूर? एक हमारा जिगरी दोस्त रहता है जिसका नाम लाखन सिंह है। जब हम बचपन में 1984 में 1984 में जब क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा दोस्त भी हमारे साथ पढ़ाई कर रहा था। वो एक बेचारा गरीब परिवार में पैदा हुआ, आज भी गरीब बना बैठा हुआ है, लेकिन ये भैरव सिंह एक जमींदार खानदान में पैदा हुआ जो कि आज आजा बाबा के मरने के बाद जमींदारी की बागडोर ठाकुर भैरव सिंह के हाथों में आई। तो आज हमारे दोस्त की याद आ रही है। हुजूर, ये आ गए लल्लन यादव। लल्लन यादव मिश्रण का पूर्व निवासी है। इनकी ओर से 100 की नोट में 21 रुपए का पुरस्कार, ये सील पे खुश होकर धन्यवाद। आज हमारे दोस्त की याद आ रही है और हमारा दिल कह रहा है कि आज हम अपनी रियासत की तरफ जाएं और अपने दोस्त लाखन सिंह से मुलाकात करें, उसका हाल चाल जाने। लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर किसी को याद करो तो कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है। तो हम आज का दिन हवेली में बैठ करके इंतजार करेंगे। अगर हमारा दोस्त नहीं आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम रियासत की तरफ जाएंगे और अपने दोस्त लाखन सिंह से मुलाकात करेंगे। तुम लोग हवेली के गेट पर पहरेदारी करो और हमारे आने का इंतजार करो। जाते जाते ठाकुर भैरव सिंह का पैगाम कि जिंदगी जीते हैं शान से। नहीं, जिंदगी जीते हैं शान से और दुश्मन डरते हैं हमारे नाम से।
अरे गोविंदा भाई बहुत खूब भाई। का भा? अरे जो लंबरदार से ऐलान के विषय में पूछ लिया भाई कि गरीबों के लिए है खाली कि सबके लिए भाई नियम कानून है। कहा गए हाँ सही बात कहम जकऊ चूके हाँ वही की जिंदगी में कुत्ता टांग उठाए के मुँह है। सही बात। अगर मौके के बात हुए के चाहिए हाँ तो मुँहे पर कह दिए के चाहिए, सही बात। पीठ पीछे न कहे के चाहिए। बिल्कुल सत्य है। भाई हम कहें जो नियम कानून लगाए है हाँ या नियम कानून गरीब जनता के लिए है कि खाली आपो के लिए है? सही बात है। जो नियम कानून होना चाहिए हाँ सबके लिए एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। कहना है हाँ रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, क्या बात है। रूप सजने से हाँ। श्रृंगार नहीं होता है, हाँ लेन देन से व्यापार नहीं होता है। हाँ मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में, हाँ। वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। क्या बात है गोविंदा भाई। कहना है हाँ दीप में सूर्य जैसा जोश कहाँ होता है, हाँ हाँ दीप में सूर्य जैसा जोश कहाँ होता है। हाँ दिमाग अगर उलझन में हो तो खामोश नहीं होता है। यूं प्यार देने को दे देते हैं जवाने वाले, लेकिन जब तक माँ न दे प्यार दिल को संतोष नहीं होता। क्या बात है। बीबी के साथ साली फिरी। साली फिरी तोर बिया होगा होएगा। कै साल भाई? 20 साल। 20 साल। हाँ अब तुम्हारा बिया उभा नहीं ना, हाँ लेकिन शादी हम हुमस करबे हाँ जहाँ एक ठई साली जरूर हुए। हाँ कहना है क्या? घर उसके बैठो जहाँ पे खुशहाली हो, हाँ। और ससुराल वो खोजो जहाँ पे प्यारी सी साली हो। ए भैया गोविंदा भाई 1 2 3 ठई और ढूंढ लो। 2-3 ठई काले ठेलवन बोले ढूंढ है कहा? हाँ, ये तीन जगह। बीबी के साथ साली फिरी, हाँ सरहज भी हैरान है। रंग मेरा देख के रूप मेरा देख के साला भी हैरान है। आप जानते हो मैं इसी किशनपुर की रहने वाली हूँ। मैं भी एक छत्राणी हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ 4 सदस्य हैं। एक मैं, एक मेरा बेटा लाखन, मेरी बहू राधा, एक मेरी बेटी रानी। बच्चे मेरा बहुत गरीब परिवार है। मेरी बेटी रानी शादी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। मैं किस तरह से अपनी बेटी की शादी करूं? मेरा बेटा लाखन काम की तलाश में जाता है और उसे काम कहीं मिलता नहीं, वो खाली हाथ वापस चला आता है। मैं किस तरह से अपनी बेटी के हाथ पीले करूं? किस तरह से उसे उसके ससुराल भेजूं? मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता है। आज इस समाज में अपना दामन फैलाकर अपनी बेटी के कन्यादान के रूप में लोगों से मदद मांगूंगी। आप लोग अगर मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी जरूर कर दूंगी। जिसके बहन होगी और बेटी होगी, बहन बेटी का दर्द जानते होंगे, वो मेरी मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अरे कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
शिवम भाई बोल रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर